क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। पीतल पर मीनाकारी का संबंध जो है ये है जयपुर और अलवर से। किससे है? जयपुर और अलवर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्ति कला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी गुफाएं हैं? ये है अजंता की गुफाएं हैं, जो कि किसके लिए? मूर्ति कला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफाएं जो है इस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो अजंता की गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर बताइए। कहाँ पर है कार्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे पुराना पार्क है? ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और कौन सा है? ये है नैनीताल राज्य जिले में। किसमें है? नैनीताल जिले में है, उत्तराखंड राज्य में है। कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो ये 5 राज्यों की जो सीमाओं से स्पर्श करती है, राजस्थान की जो सीमा है 5 राज्यों के साथ में लगती है। कौन-कौन से है बताइए? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। कौन-कौन से है 5 राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इधर किससे है? पाकिस्तान देश के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान से बन सकता है, सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। अकबर ने किस कछवा शासक को फर्दन पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया? तो किसको शामिल किया था? इसने मान सिंह को शामिल किया था। कौन था ये? कछवा शासक जो था जिसको पुत्र कहा था और राजा मान सिंह की उपाधि दी थी, इसको राजा की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में इसको शामिल किया था। ये था मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइए। तो ये राज्य का राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती है। जो राज्य की आकस्मिक निधि है इसको राज्य का राज्यपाल जो है ये संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो बताइए कितना वर्ष का उसका पदावधि है, कितने साल तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी जो पद अवधि है ये है 9 साल तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ए सौरमंडल, बी आयनमंडल, सी समताल मंडल या कोई नहीं? तो बताइए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है वो जो किस परत में होता है? किस में होता है? ये होता है सौरमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे नीचा भाग है, जो सबसे निचला भाग है, जो पृथ्वी के जस्ट ऊपर है, वो है सौरमंडल और इसमें क्या है? सबसे अधिक घनत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बताइए, भारत में रेजिमेंट सैटेलाइट, इसका आंसर बताइए। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक है वह कौन है? ये है के कस्तूरी रंजन। कौन है? के कस्तूरी रंगन जो है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एमजी ओ एच का होल ट्वाइस, ये किसको कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए फॉर्मूले से क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इसका रासायनिक रूप है, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। भारत के संदर्भ में बताइए
किसको माना जाता है? ए संक्रमण काल को, बी है भारत पर तुर्क आक्रमण का काल माना जाता है, या राजपूत काल माना जाता है, या उपरोक्त सभी। जो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय है, उसको किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, दिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ए तोमरों ने, बी परमारु ने, सी प्रतिहारों ने और डी चौहानों ने। तो किसने की थी? ये तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? अनंगपाल नाम के तोमर राजा ने दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी। किसने? अनंगपाल नाम का जो तोमर राजा था, उसने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था? ए राणा सांगा, बी राणा हमीर, सी राणा कुंभा, या डी राणा रतन सिंह। तो इसमें से इन राजाओं में से कौन सा राजा या कौन सा शासक था जिसने विजय स्तंभ टावर टावर ऑफ विक्ट्री का जो है निर्माण करवाया? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। मेवाड़ के राजा, चित्तौड़ में जो ये स्थित है, कौन थे? ये मेवाड़ के राजा थे और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये कहाँ पर है? इसको कब बनाया था? 1440 से 1448 के बीच में इसको बनाया था। और ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। और ये कहाँ का राजा था राणा कुंभा? मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण है चित्तौड़गढ़ में करवाया था। और कब करवाया था? 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ए मंगोल, बी तुर्क, सी अफगान और डी अरब। तो कौन थे? सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? ये किया था अरबों ने। 711 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? कौन था? अरब जनरल मोहम्मद कासिम। कौन था? मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले अरबों ने की थी कब? 711 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो इनमें से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ए बाणभट्ट ने, बी चंद्रवरदाई ने, सी जयदेव ने और डी भावभूति ने। तो पृथ्वीराज रासो है, ये लिखा था चंद्रवरदाई ने। कौन थे? ये कवि थे जो पृथ्वीराज के राज दरबार में रहते थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कहाँ पर है दिलवाड़ा मंदिर? तो ये कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है। कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू के आबू पर्वत पर तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। किससे संबंधित है? ये जैन मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए चंदेल राजपूत ने, बी सिंधिया ने, सी होलकर और डी बुंदेलाल राजपूत ने। तो खजुराहो स्थित जो मंदिरों का निर्माण है वो करवाया था चंदेल राजपूतों ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि खजुराहो में जो मंदिर स्थित है या खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण कौन से राजपूत ने करवाया था? तो ये चंदेल राजपूतों ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी बताया था। विजय स्तंभ कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसने करवाया था इसका निर्माण? अभी बताया था। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, विजय स्तंभ कहाँ पर है और इसका निर्माण कब और किसने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। और उस टाइम पे गुजरात का शासक कौन था? ये थे भीमदेव प्रथम। कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो मिताक्षरा है, ये किन की पुस्तक है? ए अमोघ वर्ष, बी विज्ञानेश्वर, सी कंबन और डी है नयन चंद्र। तो किन के द्वारा मिताक्षरा लिखी गई थी? ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। किन्होंने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट बताइए, ब्लैक पैगोडा है, तो ब्लैक पैगोडा है किसको कहा जाता है? ये कहाँ पर है? ए श्रीलंका में, बी मैसूर में, सी कोणार्क में और डी है मिस्र में। तो ब्लैक पैगोडा है,
ये कोणार्क में है, जो कि एक सूर्य मंदिर है। इसको उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो है ब्लैक पैगोडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है, इसकी स्थापना किसने की थी? ए नयपाल, बी नरेंद्र पाल, सी देवपाल और डी धर्मपाल। इसका आंसर सबको पता होगा, ये धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से बताइए। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद किन्होंने लिखा था? जयदेव ने इसकी रचना की थी। और ये किसकी सभा में रहते थे? ये लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। जो इनके मंदिरों की शैली है वो पूछी गई है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर है, ये किस शैली के हैं? ए वेसर, बी द्रविड़ और सी नागर। तो ये नागर शैली के बने हुए मंदिर है। नेक्स्ट बताइए, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था तो कौन था? अभी बताया था शुरू में। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरबों ने किया था। उसमें किसने किया था? ए मोहम्मद गजनबी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरबी था। नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सबको इसका आंसर पता होगा। ए उड़ीसा, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी बंगाल। तो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे। तो कौन थे? जो ये सूर्य मंदिर है कोणार्क में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ए पुरुषोत्तम, बी चोड़गंग, सी नरसिंह प्रथम और डी है कपिलेंद्र। तो जो पुरी में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह प्रथम ने। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना पूछा जाता है, इसको हर तरीके से पूछा जाता है। कोणार्क मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, किसको समर्पित है, किस देव को समर्पित है और किसने इसका निर्माण करवाया था? 4-5 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 में किनके मध्य हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युद्ध से संबंधित क्लास अलग से अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। चंदावर का युद्ध है वो किनके मध्य हुआ था? कब हुआ था? 1194 में। ए जयचंद्र एवं मोहम्मद के बीच में, बी है भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में, सी है पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किसने लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए स्वर्ण बेलगोला, बी बीजापुर, सी भुवनेश्वर और डी है कोलकाता। तो इनमें से लिंगराज जो मंदिर है ये है भुवनेश्वर में। कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो किस पर विजय के लिए हुआ था बताइए? ए दिल्ली पर, बी कन्नौज पर, सी पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसके स्वामित्व के लिए पाल के जो राजा थे, प्रतिहार एवं जो राष्ट्रकूट शासक थे, इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? वो पाटली किसके लिए हुआ था? ये कन्नौज के लिए हुआ था। किसके लिए था? कन्नौज पर विजय प्राप्त के लिए या कन्नौज पर स्वामित्व के लिए इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था। तो बताइए कौन था पाल वंश का संस्थापन? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है देवपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सबको पता होगा, ये है गोपाल। किन्होंने की थी पाल वंश की स्थापना? गोपाल ने की थी। और शक्तिशाली शासक कौन था? धर्मपाल था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वंश के संस्थापक। तो ए है इंद्र तृतीय, बी है दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय या गोविंद तृतीय या डी है कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किन्होंने की थी? ये की थी दंती वर्मन द्वितीय ने। किन्होंने की थी? दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी दिल्ली, सी मालखंड या मानेत खेत और डी है कन्नौज। तो कौन सी थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी? ये थी मालखंड, जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? आपको सारे वंश यही करवा दिए जाएंगे, जो बच जाएंगे वो अगली क्लास में आ जाएंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए, क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ए है बलाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन या इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश का संस्थापक है, ये थे सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? ए वाराणसी, बी दिलवाड़ा और सी खजुराहो में और डी पुरी में। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है, ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में मिलता है। कहाँ पर है ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर? ये माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में ये है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बने रहिए ऐसे ही क्लासों से, ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोज मिलते रहेंगे। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।